7 साल की उम्र में अज़मत नाम की एक लड़की को उसके ही परिवार वाले एक अनजान औरत के घर ले गए, जिसने उसके जननांग को काट दिया। वो एक सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा का पालन कर रहे थे और अज़मत क्लिटोरिस या सहमति जैसे शब्दों के लिए बहुत छोटी थी। वो कुछ नहीं कर सकी। वो लड़की मैं थी। 11 साल की उम्र में मेरे नाम को अचानक अज़मत से आरिफा में बदल दिया गया, सिर्फ इसीलिए कि हमारी धर्म गुरु ने मेरे परिवार को ऐसा करने का आदेश दिया। अब मैं सहमति का मतलब समझने लगी थी और मैंने विरोध करने की बहुत कोशिश की, पर अब भी मैं छोटी थी। एक बार फिर मैं कुछ नहीं कर सकी। फिर जब मैं 20-22 साल की हुई, मेरे समुदाय की एक महिला ने एक ऑनलाइन याचिका शुरू की, जिसमें उसने हमारे धर्म गुरु से अपील की कि लड़कियों का खतना बंद किया जाए। वो महिला गुमनाम थी, लेकिन उसने पब्लिक में वो बात छेड़ी जो मैं बरसों से अपने घर में छेड़ रही थी। उस पल में मैं जान गई कि मैं अपनी आवाज़ उठाना चाहती हूँ, खुल के, पब्लिक में, जोर से। मैं चाहती थी कि लोग मेरी आवाज़ सुने, क्योंकि अब मैं जान गई थी कि क्लिटोरिस क्या है और सहमति क्या है। अब मैं वाकई कुछ कर सकती थी। मैं दूसरों को समझा सकती थी कि वो धर्म के नाम पे अपनी बेटियों को चोट ना पहुंचाए, और इस बार लोग मेरी आवाज़ सुनते। इसीलिए मैंने बोलना शुरू किया। कुछ रिश्तेदार मुझ पर गुस्सा हुए। एक ने कहा, जिन लड़कियों को काटा नहीं जाता वो रंडी बन जाती है। कुछ लोगों से मुझे निराशा भी मिली। उन्होंने कहा, पब्लिक में हमारे धर्म के बारे में क्यों बोलना, खतना तो समय के साथ अपने आप रुक जाएगा। लेकिन बदलाव हमेशा अपने आप नहीं आता। कभी कभी उसके लिए लड़ना पड़ता है, एक एक करके आवाज़ उठानी पड़ती है, ताकि इन उठती आवाज़ों की गरज को कोई अनसुना न कर सके।